Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers, listeners, and students. Welcome to Anam Language Academy. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss present perfect continuous tense, particularly the sentences regarding perfect continuous tense, positive as well as negative sentences. First, we see how we will recognize that this is present perfect continuous tense. उर्दू में इसकी कैसे पहचान होगी कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, ये इसकी एक पहचान है। दूसरी पहचान क्या होती है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिक्रे में या तो वक्त का जिक्र होगा या फिर अरसे का जिक्र होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं। एक तो फिक्रों के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं, या फिर इन फिक्रों में वक्त या अरसे का जिक्र होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल किया जाता है। आई, वी, दे, यू और जमा के साथ हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बता रही हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। आई, वी, दे, यू और जमा के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन होती है। इसके साथ साथ हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि कहीं पे हमने सिंस इस्तेमाल करना है और कहीं पे हमने फॉर इस्तेमाल करना है। Now we see the structure of simple sentences or affirmative sentences, कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट, देयर इज सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट there is has or have been, and after has or have been there is first form of verb with the addition of ing, and after that there is object, and after object there is since or for according to the sentence. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने हैव या फिर हैज़ बीन इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन करनी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। देन हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और आफ्टर ऑब्जेक्ट सिंस आर फॉर आर बीइंग यूज्ड, या तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं या फिर फॉर इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जुमले के मुताबिक। नाउ वी सी वेयर वी हैव टू यूज फॉर एंड वेयर वी हैव टू यूज सिंस, एंड दिस पॉइंट इज टू सम एक्सटेंट complex for many students. They are always confused regarding the use of since and for. हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर कहाँ यूज़ करना है और सिंस कहाँ यूज़ करना है। वो दोनों को मिक्स कर देते हैं या फिर उनको ये फ़र्क समझ नहीं आता है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर फ़िक्रे में अरसे का ज़िक्र हो तो फॉर इस्तेमाल करते हैं। अरसे से मुराद ड्यूरेशन है।
अरसे से मुराद क्या है? ड्यूरेशन है, काम करने का अरसा है। और अगर वक्त का जिक्र हो तो फिर सिंस यूज़ करते हैं, यानी जस्ट आपके पास टाइम मेंशन है, हमें उस टाइम को करने का पीरियड मालूम नहीं है, ड्यूरेशन मालूम नहीं है, जस्ट एक काम शुरू हुआ है, उसको शुरू हुए या उसको स्टार्ट हुए कितना अरसा गुज़र चुका है। अगर इसका ज़िक्र नहीं है तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे फ़िक्रे में अरसे का ज़िक्र है कि किसी काम को स्टार्ट किए हुए कितना अरसा गुज़र चुका है, यानी उसमें नंबरिंग आ जाती है, जैसे 5 मिनट हैं, 1 घंटा है, 2 हफ्ते हैं, 4 महीने हैं, 6 साल हैं, या फिर 6 सदियां हैं, जहाँ पे भी नंबरिंग होगी तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? किसी भी काम करने के अरसे को, ड्यूरेशन को ज़ाहिर करती है। अब इसको समझने के लिए इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़, उर्दू में है कि वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। अब 1982, अब इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि 1982 के बाद कितना अरसा गुज़र चुका है। कुछ दिन गुज़रे हैं, कुछ महीने गुज़रे हैं, कुछ साल गुज़रे हैं, या कितना अरसा हो चुका है, इस फ़िक्रे में मेंशन नहीं है। तो ये क्या है? ये टाइम को शो करता है। इसमें टाइम है, अरसा नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस में सिंस इस्तेमाल करेंगे। He has been living in this house since 1982. नेक्स्ट है, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। अब सुबह से आ रहे हैं, अब इस सेंटेंस में भी सेम केस है कि सुबह के बाद कितना टाइम गुज़र चुका है। कुछ घंटे गुज़रे हैं, कुछ मिनट गुज़रे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। तो सुबह भी क्या है? इसमें टाइम है, वक्त है। तो इसमें भी हमने क्या इस्तेमाल करना है? सिंस इस्तेमाल करना है। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब देखें, 2 घंटे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है तो इसका मतलब है वो अरसे को ज़ाहिर कर रहा है, ड्यूरेशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो फिर उसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है? फॉर इस्तेमाल करना है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours. तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। अब इस सेंटेंस में यकम रमज़ान का ज़िक्र है। ये ज़िक्र नहीं है कि यकम रमज़ान के बाद कितने रोज़े गुज़र चुके हैं, पहली रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा चल रहा है, हमें नहीं पता कि कितने दिन गुज़र चुके हैं। तो जो यकम रमज़ान है ये भी क्या है? वक्त है। तो वक्त है तो फिर इसमें भी हमने सिंस यूज़ करना है। ऑल द मुस्लिम्स हैव बीन कीपिंग फास्ट्स सिंस 1st of रमज़ान। नेक्स्ट हमारे पास है, असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। अब इसमें भी मेंशन नहीं है कि दोपहर के बाद कितना टाइम गुज़रा है। कुछ मिनट गुज़रे हैं, कुछ घंटे गुज़रे हैं, देयर इज़ नो मेंशन। तो दोपहर भी क्या है? ये एक वक्त है। जब ये वक्त है, जब ये टाइम है, तो फिर हम इसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। असलम हैज़ बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस नून। खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखें, 4 बजे के बाद कितना टाइम गुज़रा है। कुछ मिनट हुए हैं, कुछ घंटे हुए हैं, देयर इज़ नो मेंशन। इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। तो 4 बजे क्या है?
ये भी टाइम है, वक्त है, इसलिए यहाँ सिंस इस्तेमाल होगा। प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। अगर इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि खिलाड़ी 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? फॉर इस्तेमाल होगा कि प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 hours, क्योंकि 4 घंटे अरसा है, 4 बजे वक्त है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है। मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं। Hens have not been laying eggs since June. तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। अब सुबह भी क्या है? वक्त है, ड्यूरेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल होगा? सिंस इस्तेमाल होगा। You have been watching TV since morning. वो 2 घंटे से हंस रहा है। 2 घंटे क्या है? ड्यूरेशन है, अरसा है। जब अरसा है तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना है? फॉर इस्तेमाल करना है। He has been laughing for 2 hours. वो 6 घंटे से कपड़े सी रही है। अब 6 घंटे क्या है? ये भी टाइम पीरियड है। She has been sewing clothes for 6 hours. अब अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें कि 6 घंटे की बजाय हम क्या कर लें कि वो 6 बजे से कपड़े सी रही है। She has been sewing clothes for 6 hours. She has been sewing clothes since 6 o'clock. तो फिर हम फॉर की बजाय क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, और 6 आवर की बजाय 6 o'clock लगाएंगे। नेक्स्ट है, सादिक कई साल से वालिदैन को सहारा दे रहा है। अब कई साल भी आपके ड्यूरेशन को ज़ाहिर करते हैं, अरसे को ज़ाहिर करते हैं। कम से कम हमें ये आइडिया है कि कुछ साल हुए हैं, अगरचे हमें नंबर का नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें इसमें ये आइडिया है कि कुछ साल गुज़रे हैं। या अगर यहाँ पे कई घंटों का भी ज़िक्र होता, कई हफ्तों का ज़िक्र होता, कई महीनों का ज़िक्र होता, तो तब भी इसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये ड्यूरेशन है, ये अरसा है। और जब अरसा है तो फिर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे। सादिक हैज़ बीन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। रात से बारिश हो रही है। अब क्या है? रात क्या है? ये भी एक वक्त है। अब हमें नहीं पता कि रात से बारिश हो रही है, कुछ मिनट हुए हैं, कुछ घंटे हुए हैं, कितना टाइम हुआ है? वी हैव नो आइडिया। तो इसलिए रात क्या है? ये भी वक्त है, और यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट। वो 3 दिन से घास काट रहे हैं। दे हैव बीन कटिंग ग्रास फॉर 3 days. वो हमें 15 दिन से नसीहत कर रहे हैं। दे हैव बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days. अब 15 दिन क्या है? ये अरसा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। डॉक्टर 3 दिनों से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। अब 3 दिन क्या है? ड्यूरेशन है, अरसा है। Doctors have been treating the patients for 3 days. सईद 4 दिनों से दवा खा रहा है। 4 दिन भी क्या है? ड्यूरेशन है। सईद has been taking medicine for 3 days. खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भर रहे हैं। अब 10 मिनट क्या है? ड्यूरेशन है, अरसा है। Players have been inflating football for 10 minutes.
मेहमान 1 घंटे से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। Guests have been waiting for food for an hour. मक्खियाँ 2 घंटों से खराब फलों पर भुनभुना रही हैं। Flies have been buzzing over the rotten fruits for 2 hours. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तुम 2 घंटों से धूप में खड़े हो। You have been standing in sunlight for 2 hours. मैं मुतवातर 3 साल से इम्तहान दे रहा हूँ। I have been taking exams continuously for 3 years. नदीम अपनी फैमिली के साथ 10 साल से मरी में रह रहा है। Nadeem has been living along his family in Murray for 10 years. तुम अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से अदा करते रहे हो। अब देखें इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जस्ट जो है वो ता रहा, ती रही या ते रही होंगे, ना तो उसमें वक्त का ज़िक्र होगा और ना ही उसमें अरसे का ज़िक्र होगा। तो इन सेंटेंसेस को हम जस्ट जो है हैव बीन, हैज़ बीन लगाएंगे और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करेंगे। इन सेंटेंसेस में सिंस या फॉर इस्तेमाल नहीं होंगे। You have been performed your duty honestly for 5 years. अगर आप इसको ईयर के साथ करना चाहते हैं तो 5 years लगा दें, और अगर आप जस्ट इसको करना चाहते हैं कि तुम अपना फ़र्ज़ दयानतदारी से करते रहे हो, तो फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि यू हैव बीन परफॉर्म योर ड्यूटी ऑनेस्टली। आगे फॉर 5 years को आप रिमूव कर सकते हैं अगर आप इसके साथ नहीं लगाना चाहते तो। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंसेस का? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास हैज़ या हैव होगा, और हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद बीन यूज़ करना है। देन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन होगी। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास सिंस या फिर फॉर होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जस्ट इसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव या हैज़ के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन, और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days. लड़कियां 7 बजे से हार नहीं बना रही हैं। अब 7 बजे वक्त है, सिंस यूज़ होगा। Girls have not been making garlands since 7 o'clock. मरीज़ 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। The patient has not been taking medicine for 2 days. लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining in Lahore since yesterday. अब कल से क्या है, सिंस है, ये भी वक्त है, अरसा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस जस्ट इंग्लिश में हैं, उर्दू इनकी साथ नहीं है। इनकी उर्दू जो है वो आपने खुद इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। दे हैव बीन वॉचिंग द लॉर्ड्स ऑफ द किंग। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन स्टिल ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। अब ये वो वाले सेंटेंस हैं जिसमें ना तो हमने सिंस यूज़ किया है, ना ही फॉर इस्तेमाल किया है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और बग़ैर जो है वो उसके साथ सिंस और फॉर के। कुछ में सिंस और फॉर होगा, लास्ट जो फर्स्ट 2 हैं उसमें नहीं है, बाकियों में है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इन द लाउंज फॉर 2 hours. इसमें फिर नेगेटिव भी है। They haven't been studying their books for 6 days.
इसमें मिक्स्ड हैं, कुछ नेगेटिव हैं और कुछ जो है वो अफर्मेटिव हैं। I have been traveling to the country for 4 days. The mechanic has not been repairing our refrigerator. You have been waiting here for 4 days. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव है। I haven't been playing tennis. haven't क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये कंट्रैक्शन है ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की शॉर्ट फॉर्म है। हैव नॉट को हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, haven't. I have been owning my Mercedes since 2017. He has been working in this garage for 8 years. नेक्स्ट हमारे पास फिर जो है वो कुछ नेगेटिव हैं और कुछ जो है वो पॉजिटिव हैं। दे हैव बीन वॉचिंग द लॉर्ड ऑफ द किंग्स। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन स्टिल ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स in the lounge for 2 hours. They haven't been studying their books for 6 days. So, dear students, this was today's lecture regarding present, perfect, continuous, affirmative as well as negative sentences. Inshallah, we will see in the next lecture with new point regarding tenses. Till then, Allah Hafiz.